दोस्तों नमस्कार। 200 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि TRTW और MNRW के बीच आज शाम 7:30 बजे से 10 ब्रिज में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो लास्ट के यहाँ 5 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड और इन 5 मुकाबलों में कितने विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको किस तरीके से बॉलर का सिलेक्शन करके चलना है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, इस ग्राउंड पर जो इस साल मुकाबले हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की, ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन से प्लेयर की फॉर्म कैसी चल रही है और वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करने को आता है। अब बात करें पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ पर आपको 115 से लेकर 125 के अराउंड वाले मुकाबले यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ तक रही बल्लेबाजी की बात, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती हैं। हाँ, सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत ठीक कंडीशन निश्चित तौर पर बल्लेबाजी के लिए रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में आप ये मान के चलिए 6 से लेकर 8 विकेट या 9 विकेट तक गिरते हैं। सेकेंड इनिंग में ये मान के चलिए 4 से 6, यानी कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर कुछ ज़्यादा विकेट गिरते हैं और बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन रहती हैं। यहाँ पर बल्लेबाजी करना सेकंड इनिंग के बल्लेबाजों के लिए अच्छा कंडीशन है। ठीक, फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, आप उसके क्या करना, मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन पर फोकस करके चलना, और सेकेंड इनिंग में आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर उन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं। बात रही अगर गेंदबाजी की, तो यहाँ पर गेंदबाजी में क्या होता है, फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिरते हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में भी विकेट गिरते हैं लेकिन थोड़ा सा कम विकेट गिरते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 17 100 के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से ये पता चला कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में जो जिस टीम ने बैटिंग की है उसने 8 मुकाबले और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 9 मुकाबले यहाँ पर अब जीते हैं। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 128 रन का। ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर ये रहा है। ठीक है, और जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों, लास्ट के जो 5 मुकाबलों की बात करूँ तो लास्ट के 5 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 1 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। तो लास्ट के मुकाबलों से देख के ये लगता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर आप चलिएगा। एवरेज स्कोर 120 है, यानी कि लगभग क्या मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई, लगभग जो है यहाँ पर कुछ ही मुकाबले यहाँ आपको 140 के अराउंड वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे। ठीक है, वरना औसतन यहाँ पर 115, 20, 25, 30 के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, टोटली मिला के यहाँ पर लो स्कोरिंग गेम रहने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। और देखिए दोस्तों, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, क्या होता है, रिकॉर्ड अपनी जगह में है और तमाम फैक्टर भी रहते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है, उन दोनों प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है फर्स्ट, ठीक है, और इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है और सेकेंड इनिंग में किस प्रकार का गेम रहता है। ठीक है ना, बॉलर को किससे पिच में फर्स्ट इनिंग में कितनी मदद है, बैट्समैन कैसी बल्लेबाजी करता है, सेम वही चीज़ सेकेंड इनिंग में। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ हमको किस प्रकार से टीम को सेट करके चलना है। ठीक, इन 5 मुकाबलों में जो लास्ट के यहाँ जो 5 मुकाबले खेले गए हैं, इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 58 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में 36, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 22 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इस रिकॉर्ड के बेस पर कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिरा, 36 और 22 में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके जो बॉलर हैं उन पर हम थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे। ठीक है, 150 से कम का स्कोर यहाँ 13 बार बना है। ठीक है, यहाँ औसतन वही मैंने आपको बता चुका हूँ कि 120, 115, 20, 25, 30 के अराउंड वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कभी कभी टीमें क्या होती हैं यहाँ पर 100 रन के भीतर भी सिमट जाती हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, जो कि 16 अगस्त 2025 को खेला गया था। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। TRTW ने जो किया था, बैटिंग फर्स्ट किया था, 106 रन पर ही ऑल टीम आउट होगी
और एसबी ने उसको आसानी से चेज कर लिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं जहाँ पर बल्लेबाजी फर्स्ट जो टीम करती है उसको दिक्कत होती है और टीम आउट भी हो सकती है, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है तो मे बी चेज होने की संभावना कुछ ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में 4-8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और सेकंड इनिंग में 1 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। अब बॉलिंग में देखिए पेसर 5 विकेट, स्पिनर को भी 5 विकेट मिले हैं, पेसर 1 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, मैं आपको एक समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज हो गया है। और दूसरा मुकाबला मैं आपको बताऊँगा, दूसरा मुकाबला 10 अगस्त 2025 को खेला गया था। टीआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 128 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8, और एनएससीडब्ल्यू की टीम ने उसको भी चेज कर लिया है, वो भी मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है इस मैच से कि भाई यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम कभी 110-105 के अराउंड भी आउट हो सकती है और कभी 130-140 के अराउंड भी टीम जाती है। यानी कि थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में मतलब थोड़ा टफ कंडीशन और औसतन मध्यम टाइप का, मतलब जो कि ठीक ठाक टाइप का कंडीशन कह सकते हैं, और सेकंड इनिंग में ठीक कंडीशन निश्चित तौर पर बल्लेबाज के लिए रहती हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए बॉलिंग में यहाँ पर पेसर ने 5 विकेट, स्पिनर ने 1 विकेट लिया है, पेसर सेकंड इनिंग में 2 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिला है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में ही बॉलर जो है कुछ ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाएं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे इस मैच के बेस पर ही टीम बनानी चाहिए। यहाँ पर आपके 110 और 130-40 दोनों मुकाबले कवर हो जाएंगे। तो ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, हमको पता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी फर्स्ट के लिए टफ कंडीशन है। ठीक है, तो बल्लेबाजी जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी उसके लिए टफ कंडीशन है, और बॉलर में पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद रहती है। ठीक है, यहाँ पर पेसर ने 5 विकेट लिया, स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है। तो कई मुकाबलों में स्पिनर पेसर दोनों लगभग 3-3, 4-4, 5-5 विकेट दोनों बराबर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टफ कंडीशन है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को दिक्कत होगी। तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पर हम एक फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट टाइम ये मानते हैं कि अगर टीआरटी की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। तो टीआरटी की तरफ से कौन आते हैं ओपनर दोस्तों, टीआरटी की तरफ से आते हैं ब्रॉनी स्मिथ, राइट हैंड बल्लेबाजी हैं, और इनका करंट का फॉर्म देखिए औसतन ओके टाइप का रहा है, एक में फ्लॉप एक में स्कोर करती हैं। ठीक है, तो मतलब ये मान के चल सकते हैं कि अगर टीम फर्स्ट, आप ये भी देखना कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो वहाँ पर बल्लेबाजी को जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी उसको दिक्कत हो सकती है। तो ब्रॉनी स्मिथ को किसी मैच में इनके फॉर्म के बेस पर आप पिक कर सकते हैं, किसी में ड्रॉप करके चलना। नेट रेस की बात करें, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी। ठीक है, करंट का फॉर्म बल्लेबाज से कोई खास नहीं है, लेकिन जो विकेट कीपर बल्लेबाज होते हैं उनका क्या रहता है कि वो हमको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे के जाते हैं। जहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबला होता है वहाँ पर विकेट कीपर ड्रीम टीम के प्लेयर टीम में आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, इस बात को भी आप ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर आती है, नंबर 3 पर नेट शिबियरब्रन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। गेंदबाजी आजकल करा नहीं रही हैं, लेकिन हाँ बल्लेबाजी के तौर पर आप इनको पिक कर सकते हैं, और किसी में ड्रॉप करके भी जरूर चलना आप। ठीक है, एशले गार्डन की बात करूँ, करंट का फॉर्म देखिए अच्छा फॉर्म है, क्योंकि ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कराएंगी और साथ में बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेती हैं। ठीक है, तो करंट के फॉर्म के बेस पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें जी ग्रेकॉक की, तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, करंट का फॉर्म उतना कोई खास इनका चल नहीं रहा है, लेकिन इस वाले मैच में जो है जो 5-6 नंबर के 4-5-6 नंबर के जो प्लेयर हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक, उसके बाद हीथर ग्राहम की बात करूँ, इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं। ठीक, आप ये जरूर देखिएगा कि कौन सा प्लेयर किस इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है और बॉलिंग कब कर रहा है। ठीक, उसके आधार पर उसको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर हमको मिलेंगी एमा जोन्स की बात करूं तो यहाँ पर करंट का फॉर्म इनका भी कोई खास नहीं है। एलाना किंग लेग ब्रेक गेंदबाजी कराती हैं। ठीक है, और करंट का फॉर्म एक विकेट के साथ ही ये भी आगे बढ़ रही हैं, पिच से स्पिनर को भी मदद है, पेसर को भी मदद है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में तो एलाना किंग आप तब पिक करना जब ये फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगी, बॉलिंग करेंगी। ठीक है, आप चाहे तो किसी और अन्य उसमें भी इनको मौका देकर देख सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बॉलिंग करना थोड़ा सा इजी है। ठीक है, एलेक्सा स्टोनहाउस की बात करें तो करंट का फॉर्म बेकार है। क्रिस्टन गॉर्डन की बात करें तो 32 रन 1 विकेट 4 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। फर्स्ट इनिंग में आप चाहे तो ट्राई करके चल सकते हैं। इसके बाद
मैकर्थी की बात करें, राइट आर्म फास्ट हैं, करंट का फॉर्म 1-1 विकेट के साथ आगे बढ़ रही हैं। किस इनिंग में गेंदबाजी करा रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर जो कोई टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराए, ठीक है, विकेट तो गिर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विकेट नहीं गिर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करना, आप एक पेसर के साथ ही या पेसर ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, ऑलराउंडर स्पिनर को तो आप पिक करके जरूर चलना है, और किसी मैच में चाहे तो रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है सेकेंड कंडीशन की, कि भाई अगर MNR की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम क्या टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा फर्स्ट इनिंग में टफ कंडीशन है, तो MNR की तरफ से ओपनर आती हैं बेथ मूनी। करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रहा है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो मे भी आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद कैथरीन बैसी की बात करें, राइट हैंड बल्लेबाज हैं और राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करती हैं। ठीक है, करंट का बॉलिंग से तो ज़बरदस्त, हर मैच में 2-2 विकेट ले रही हैं, और ये इस प्लेयर पर फोकस करके जरूर चलिएगा इस वाले मैच में आप। ठीक है, अगर इन्होंने सेकेंड इनिंग में अगर इन्होंने बल्लेबाजी की, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी की, तो आप इनको कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद एमिलिया कर की बात करें तो राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाजी कराती हैं, और बल्लेबाजी से 21 रन 2 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 15 रन 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। आप फर्स्ट इनिंग में चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में ये बल्लेबाजी करें, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें, तो मे भी आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक, किसी में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। उसके बाद एस सैमले की बात करें तो करंट का फॉर्म ठीक ठाक सा है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगी तो किसी एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोअर डाउन के प्लेयर हैं वो थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 5 पर आपको मिलेंगे कौन, डेंडिया डॉटिन, इंपॉर्टेंट पिक रह सकती हैं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, उसके बाद सोफी स्केलेटन, फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, और वैसे भी ये ठीक ठाक सी बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, तो रिस्क लेंगे तो आप किसी मैच में इनको ट्राई करके जरूर चलिएगा। खासतौर पर अगर ये क्या करेंगी, सेकेंड इनिंग में भी गेंदबाजी करेंगी तो, क्योंकि ये बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेती हैं। एलाइस मोरागन की बात करें तो ये इनका करंट का फॉर्म है, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, लेकिन इस समय कर नहीं रही हैं। ठीक, ये प्लेयर एक की प्लेयर हो सकती है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, खासतौर पर जब MNR की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। सेकेंड इनिंग में चाहे तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगी फाई मॉरिस, राइट आर्म ऑफ ब्रेक। ठीक, करंट का फॉर्म कोई खास नहीं है। लूनर फ्लेयर की बात करूँ, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। पेसर को पिच से मदद है, चाहे तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। डैनियल जॉर्ज की बात करें, लेग ब्रेक गेंदबाजी कराती हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगी तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। माहिका गौर, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, करंट का फॉर्म ठीक ठाक है, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थी कि हमको किस तरीके से टीम सेट करके चलनी है। उसके बाद सेकेंड इनिंग की बात करें, सेकेंड इनिंग में यहाँ पर हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर दोनों ओपनरों की फॉर्म अच्छी है तो दोनों ओपनरों के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चाहे कुछ जो मर्जी कोई भी टीम बैटिंग करे, वरना किसी मैच में 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर में से एक को पिक कर सकते हैं। ठीक, वरना 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर वाला जो पैटर्न रहता है प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, 4 नंबर का प्लेयर का फॉर्म अच्छा नहीं है, नंबर 3 को भी पिक कर सकते हैं, नंबर 5 को भी पिक कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप पिक करके प्लेयर को चल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई बॉलिंग की, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। ठीक, और सेकेंड इनिंग में किसी मैच में आप चाहे तो एक पेसर और एक स्पिनर ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प के तौर पर क्या रह सकता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करे उसके टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से किसी अच्छे बल्लेबाज को जो भी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, और पेसर बॉलर को भी आप यहाँ पर वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। अगर इतना लो स्कोरिंग मुकाबला हो जहाँ टीम 100 रन के भीतर सिमट जाए, तो वहाँ पर आपके लिए क्या करना है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी तो उसको दिक्कत आएगी, आप ये मान के चलेंगे, तो उसके टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से किसी भी एक प्लेयर को मौका दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, वरना टॉप 3 में से एक को प्लेयर को मौका दे सकते हैं, उसके बाद 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को भी मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। बैटिंग सेकंड में क्या है कि यहाँ पर किसी मुकाबले में क्या है 3 से 4 विकेट या 4 से 5 विकेट गिर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सेकेंड इनिंग से भी ओपनर में से एक को मौका देना, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर और स्पिनर
पर विशेष फोकस करके आप चलना, ठीक है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में एक बार फिर वही, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके बैट्समैन सेक्शन से या ऑलराउंडर सेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। ऑलराउंडर प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेंगे ऐसे मैचेस में, ठीक हो गया। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, तो टीआरटी की तरफ से ब्रॉनी स्मिथ, नेट सीबियर वेद, ये दोनों प्लेयर की फॉर्म कोई खास नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप दोनों करना, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख कर ही प्लेयर का सिलेक्शन करना। नेट सीबियर बरंट गेंदबाजी करा नहीं रही है, बल्लेबाजी से ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक अच्छी फॉर्म में है, तो किसी मैच में पिक और किसी में ड्रॉप करके जरूर चलना। एस्ले गार्डनर, ठीक है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से हमको फ़ायदा देती हैं, तो एक अच्छी पिक बन सकती हैं। जे ग्रूकॉक की बात करूँ तो इनका देखिए, इनको अभी तक उतना बल्लेबाजी से उतना मौका मिला नहीं है, इस मैच में की प्लेयर रह सकती हैं। हीथर ग्राहम पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती है, नंबर 5-6 पर बल्लेबाजी करने आती हैं और ठीक ठाक सी बल्लेबाजी कर लेती हैं, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक। ईमा जॉन्स का करंट का फॉर्म कोई खास नहीं है। अलाना किंग को आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करना, एलेक्सा इसको भी। उसके बाद क्रिस्टा गॉर्डन की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक। फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगी तो आप उसके अकॉर्डिंग पिक और ड्रॉप करना। कैसी मैकहर्टी की बात करें तो आप इनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद बात करें एमएनआर के प्लेइंग 11 की, बेथ मूनी, कैथरीन ब्रायसी, ये दोनों प्लेयर में से कैथरीन ब्रायसी एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकती हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, क्योंकि ये गेंदबाजी कराती है बस, ठीक। बेथ मूनी नो डाउट विकेट कीपर सेक्शन में रहेंगी, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। एमिलिया कर राइट आर्म लेग ब्रेक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप दोनों करना। एस सेमाले की बात करें तो इस वाले मैच में रिस्की पिक रह सकती है। डेंडर डॉटिन एक अच्छी पिक रहने की पूरी संभावना है, तो इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलना। सोफी स्केलेटन फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। एलएस की बात करें तो 8, 18, 10 ये तब पिक करना जब इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। सेकंड इनिंग में आप एलाइस को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कौन सी टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करी उसके अकॉर्डिंग आप टॉप ऑर्डर में से 2-3 बल्लेबाज को आप ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। 5 मॉरिस कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है। लॉरेन फिलर राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, ठीक है, 1-3-0-0 विकेट के साथ आगे बढ़ रही हैं, ठीक। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगी तो पिक करना। डैनियल जॉर्ज लेग स्पिनर है, करंट का फॉर्म हल्का डिसेंट टाइप का इनका फॉर्म चल रहा है। माहिका गौर को आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करना, आप चाहें तो कभी भी इनको सेकंड इनिंग हो आप ट्राई करके चल सकते हैं। ये है मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे।